हमने अपना दिया हुआ वचन निभा लिया महाराज। हमने झांसी से ब्रिटिश बटालियन को बिना रक्तपात के जाने के लिए विवश कर दिया। और समर सिंह को This is outrageous. You represent the... डलहौजी गुस्से से तमतमा उठा कि उसकी बटालियन को आम जनता ने भगा दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को डर ये था, हिंदुस्तान की बची खुची रियासत में अगर ये खबर पहुंची तो लोगों में विद्रोह जाग उठेगा। डलहौजी ऐसा खतरा उठाने को तैयार नहीं था कि नीति तो ये थी कि रियासतों को हड़प भी लिया जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। We want to do it peacefully and effortlessly. और डलहौजी के पास झांसी के वारिस ना होने का सबसे बड़ा मोहरा था। Then Gangadhar Rao co-rule out Karnahay. But we will have to do it politically, and we will have to do it with a political agent. Sir, I know a political agent who is just right for this job, who is political yet वो इन हिंदुस्तानियों का दिल जीतना अच्छी तरह जानता है। और उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो हिंदुस्तानी संस्कृति को करीब से जानता था। उसका अंदाज, रहन सहन बिल्कुल ऐसा था कि हिंदुस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि क्या कोई अंग्रेज ऐसा भी हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो जहां भी जाता उस सभ्यता संस्कृति को अपना लेता। उसका मानना था कि जैसा देश वैसा भेष। और इसका नाम था RRW एलिस। ओम डे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सुरसिजा संसनिविष्ट केयुरवान मकर कुंडरवान कीर्तिहारी हिरण्यमय वपूर कृत शंख चक्र। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम शवित्रे नमः। ये कुर्वन्ति दिने दिने तेजस्ते शान चल जाए थे। अरे वाह, एक तो अंग्रेज हम लोगों के जैसा पूजा पाठ करत है। और इसी मेजर एलिस को लॉर्ड डलहौजी ने असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बनाकर झांसी भेजने का निर्णय लिया। महारानी साहब, ये वो मसाल है जिससे हम मुख अग्नि दिए। मार समर भाव दिल मां क्रांति की आंख जलाई के वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारी मौत तुम्हारी जीत की तरफ पहला कदम है। और यदि हमारे मरने के बाद तुम झांसी की आत्मा को जगा सकते तो हमारा मरना सफल है। समर सिंह की, 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 समर सिंह की। झांसी वासियों, समर सिंह की मृत्यु अवश्य हुई है, परंतु उनका उद्देश्य अभी भी जीवित है और हम सबके दिलों में इस मशाल की लौ की तरह धधक रहा है। तुम सबको सौगंध है समर सिंह के पवित्र आत्मा की
इस धधकती हुई लौ को बुझने मत देना। इस मशाल की लौ तब तक जलती रहेगी जब तक हम इन धूत फिरंगियों को मिलकर अपनी झांसी से भगा नहीं देते। समर सिंह की महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। आपको इस समय यहाँ देखकर हम आश्चर्यचकित हुए मिस्टर नेल्सन। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि एक शहीद के अंत संस्कार में आप विघ्न डालने चले आए? Sorry, Your Majesty. Samar Singh was no martyr. He was a dacoit. And a terrorist. आपकी दृष्टि में वो एक डकैत और टेररिस्ट होगा मिस्टर नेल्सन, परंतु झांसी की प्रजा उसे एक शहीद मानती है। I really don't care, Your Majesty. Anyway, I came here to discuss something else. कि हमारी बटालियन को जिस तरह से यहाँ से हटाया गया है, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है। और आपके लिए प्रॉब्लम हो गए हैं, क्योंकि जो इस क्राइम में शामिल है, उन्हें पनिश किया जाएगा। गंगाधर के क्षेत्राधिकार में ऐसा दुस्साहस गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भी नहीं कर सकते। आप क्या हैं? और सत्य तो यह है कि संपूर्ण घटना की जिम्मेदारी केवल आपकी है मिस्टर नेल्सन। योर मैजेस्टी, हमारे विरुद्ध झूठे आरोप लादकर आपने फोर्ट विलियम से बटालियन मंगवाई। क्या झांसी नरेश प्रशासन संभालने में सक्षम नहीं है? फिर उस नृशंस बटालियन का सहारा लेकर आपने समर सिंह को बंदी बनाने के बहाने गांव वालों की हत्या की। चींटी भी कुचलने पर काटती है मिस्टर नेल्सन। बजाय संवेदना प्रकट करने के आप हमें चेतावनी दे रहे हैं मिस्टर नेल्सन। योर मैजेस्टी, मेरी बात। बस इस समय यहाँ से शीघ्र चले जाइए आप। यहाँ एक शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा है। यदि हमारी प्रजा भड़क गई तो उन्हें रोकने में हम असमर्थ हो जाएंगे। समर सिंह की, समर सिंह की, समर सिंह की, कृपया आप समर सिंह की, 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 समर सिंह की। महारानी साहिबा, शहीद समर सिंह की प्रतिमा उसी छावनी पर लगाई गई है जहां वो ब्रिटिश बटालियन ठहरी थी। समर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झांसी वासियों, देखा आपने? आज से पहले यहाँ अंग्रेज की नृशंस बटालियन रहती थी, परंतु आज हमारा एक वीर योद्धा सीना ताने खड़ा है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आप सबने एकजुट होकर अपने शत्रु को यहाँ से भगा दिया। याद रखिए, यदि हम सब इसी तरह संगठित रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान से ये अंग्रेज भागते दिखाई देंगे। अत्याचार करो नहीं और अत्याचार सहो भी नहीं, तभी हम अपने शहीद समर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। समर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह अमर रहे। महाराज, हर पिता का यह सपना होता है कि उसकी कन्या के लिए सुयोग्य वर मिले,
अब तो आपकी चिंता का समाधान हो गया ना रामचंद्र जी? महाराज, सच पूछिए तो कन्या के पिता की चिंता कभी समाप्त नहीं होती। रामचंद्र जी, अब चिंता त्यागिए और वरीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज, आपके इतना कहने से संतुष्टि मिल गई। रुको, महाराज से जाकर कहो कि हम उनसे अपने कक्ष में मिलना चाहते हैं। आपने हमें बुलाया इसलिए हम आ गए। क्या बात है? बैठक में अतिथि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ नहीं महाराज, वो तो जब से आप वापस आए हैं हमारी आपसे कोई बातचीत ही नहीं हुई। बताइए, कुछ आवश्यक बात है? अत्यंत आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक बात नहीं है, परंतु इतना अधिकार तो है ना कि हम आपसे अपनी मन की बात कर सके। अवश्य अवश्य लक्ष्मी। हम नहीं जानते कि आप हमें क्षमा कर पाएंगे भी या नहीं, परंतु हमने आज तक जो कुछ भी किया अपनी झांसी और झांसी के प्रजा के हित के लिए किया। हम सदैव आपके आने वाले खुशियों भरे जीवन की कामना करेंगे महाराज। लक्ष्मी, महाराज की जय हो। महाराज, हम आपसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अवश्य मिलेगा। बताइए, क्या कष्ट है आपको? महाराज, ये मेरे पति है। ये रोज मुझे छोड़ देने की धमकी देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? क्षमा कीजिएगा महाराज, दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए अपने घर में पल रहे मेरे बच्चे को खो दिया। महाराज, एक बच्चे को नदी में डूबकर मरते कैसे देख सकती थी?
वो भी तो किसी माँ का बच्चा था। एक हंसता खेलता मासूम मेरे आंखों के सामने मरता नजर आ रहा था। मेरे पास उस बच्चे को बचाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। मेरे अंदर की ममता और कर्तव्य ने यह भुला दिया कि मेरे अंदर भी एक बच्चा है। वो समय ही कुछ ऐसा था महाराज। आप ही बताइए कि क्या एक माँ अपने गर्भ के बच्चे को जानबूझ के मारेगी भला? वो समय ही कुछ ऐसा था। आप ही बताइए महाराज, क्या कोई माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जानबूझकर मारेगी भला? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना महाराज, बताइए, न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए। महाराज, मैंने केवल उस बच्चे की जान बचाने में अपना बच्चा खो दिया। महाराज, अपने बच्चे के छीन जाने का दुख एक माँ से अधिक और किसी को नहीं होता। इस दुख को ये क्या समझेंगे? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए हमें। गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हम भ्रमवश ये समझ बैठे थे कि आप में एक औरत के लक्षण उभर कर आए हैं, ममता भरी औरत के लक्षण, परंतु नहीं।